राम राम दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से फ्री में सीख सकते हैं। अगर कुछ भी मन में प्रश्न उठता हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा आपके प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। जब भी आप कमेंट करें तो हिंदी भाषा में ही करें। इंग्लिश आदि अन्य भाषाओं में किए गए कमेंट का कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा। यह जो मैं ज्योतिष सिखा रहा हूँ, यह विधा मैं खुद यूज करता हूँ। वैसे तो यह विधा बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे यह जितनी भी आती है मैं आपको उतनी ही सिखाऊंगा। पक्षी के शरीर और पंखों में जितनी ताकत होती है वह उतनी ही ऊंचाई तक उड़ सकता है। ठीक वैसे ही मेरी बुद्धि और मेरे रिसर्च ने मुझे जितना भी सिखाया है वो सब ज्ञान मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारी लगन कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। प्रत्येक ग्रह के तीन तीन नक्षत्र होते हैं। ये सभी नक्षत्र हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में होते हैं। अगर आपको जानना है आपके शरीर के किस अंग में कौन सा नक्षत्र है तो आप 12 नंबर वीडियो का ए पार्ट देखें और 2 नंबर वीडियो देखें। कुंडली का मतलब होता है कानों में पहने हुए कुंडल का आकार। हमारा शरीर जब गर्भ में होता है उस समय कुंडल के आकार का होता है। हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में सभी ग्रहों के 27 नक्षत्र होते हैं। हम इन्हें हर रोज कई तरीके से पावरफुल और कमजोर करते रहते हैं और कुछ को प्रकृति पावरफुल और कमजोर करती रहती है। अगर हम किसी नक्षत्र को पावरफुल करेंगे तो वह नक्षत्र हमारे शरीर के जिस भी अंग में होगा उस अंग को पूर्ण स्वस्थ कर देगा। अगर मान लो हमारे शरीर के किसी अंग में चोट लग जाए और हमने हमारी सूक्ष्म कुंडली देखकर जान लिया इस चोट लगने वाले अंग में ये नक्षत्र है। अगर हम उस नक्षत्र को बहुत अधिक पावरफुल कर ले तो वह चोट बिना दवाई जड़ी बूटी के भी इतनी जल्दी ठीक हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं आगे नक्षत्रों को पावरफुल करने के मंत्र बता रहा हूँ। ये मंत्र इतनी सफेद से कार्य करते हैं। अगर आप ज्योतिष की सही जानकारी रखते हैं तो आपको मंत्र जाप करते करते ही लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप ज्योतिष नहीं भी जानते तो आपको 3 दिन के अंदर लाभ दिखाई देने लग जाएगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। हम जिस भी नक्षत्र को पावरफुल करते हैं उस नक्षत्र के साथ साथ उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह भी पावरफुल हो जाता है और वह स्वामी ग्रह कुंडली में शुभ या अशुभ जैसे भी फल प्रदान कर रहा होता है उन फलों को अधिक मात्रा में प्रदान करने लग जाता है। अगर हम नक्षत्र को कमजोर करते हैं तो उस नक्षत्र के कमजोर करते ही उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह और साथ में अन्य 2 नक्षत्र भी कमजोर हो जाते हैं। हम सब की कुंडली में 12 राशियां होती है। उन सब राशियों में एक मेष राशि होती है। इसे कुंडली में एक अंक लिखकर संबोधित किया जाता है। इस राशि के पहले 4 चरणों में अश्विनी नक्षत्र होता है। इस अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु होता है। जीवन में हम जब भी अश्विनी नक्षत्र को पावरफुल करेंगे तो हमारे शरीर के जिस भी अंग में अश्विनी नक्षत्र होगा वह अश्विनी नक्षत्र के अंग वाला शरीर का हिस्सा अपने आप पावरफुल और स्वस्थ हो जाएगा, चाहे उस अंग में कोई भी रोग क्यों ना हो। अश्विनी नक्षत्र के साथ साथ अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु भी अश्विनी नक्षत्र के साथ साथ पावरफुल हो जाएगा और हमारी लगन कुंडली का मेष राशि वाला भाव भी 44% पावरफुल हो जाएगा। क्योंकि नक्षत्र का एक चरण भाव को 11% पावरफुल कर देता है। जिस भी भाव के 9 चरण पावरफुल होते हैं वह भाव 100% पावरफुल होता है। जब अश्विनी नक्षत्र के पावरफुल करने से वह मेष राशि वाला भाव पावरफुल होगा तो वह भाव जो भी अपनी कारक वस्तुएं प्रदान करता है वे सब वस्तुएं अश्विनी नक्षत्र के पावरफुल होते ही प्रदान करने लग जाएगा। इस नक्षत्र के देवता दोनों अश्विनी कुमार होते हैं। अगर कोई भी मनुष्य बिना जाने अश्विनी कुमार देवताओं की पूजा या भक्ति करता है तो उस मनुष्य की लगन कुंडली का
अश्विनी नक्षत्र और केतु ग्रह सदा पावरफुल रहते हैं। इस नक्षत्र को पावरफुल करने का मंत्र है ओम अश्विनी भयाम नमः है। इस मंत्र को जितना भी ज्यादा बार जाप करोगे उतना ही अधिक मात्रा में आपकी लगन कुंडली का केतु ग्रह और अश्विनी नक्षत्र पावरफुल होता जाएगा। अगर इस नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठकर या दृष्टि डालकर अशुभ फल प्रदान करेगा तो यह नक्षत्र कमजोर हो जाएगा। जब भी कोई नक्षत्र कमजोर होता है तो साथ में उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह भी कमजोर हो जाता है। जब कोई ग्रह कमजोर हो जाता है तो उस ग्रह के कमजोर होने के साथ साथ उस ग्रह के तीनों नक्षत्र भी कमजोर हो जाते हैं। जब भी किसी नक्षत्र की महादशा आती है, अगर उस नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वह ग्रह उच्च का या स्वराशि का ही क्यों ना हो, वह बैठा हुआ ग्रह कमजोर हो जाता है। सभी ग्रहों की प्रत्येक महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा का यह नियम होता है। जैसे सूर्य जब सुबह निकलता है तो कम प्रकाश फेंकता है, जैसे जैसे सूर्य दिन के मध्य भाग में अर्थात दोपहर में पहुंचता है तो अपना ज्यादा प्रकाश फेंकता है। जैसे जैसे सूर्य शाम की तरफ ढलता जाता है वैसे वैसे अपना प्रकाश कम फेंकता जाता है। ठीक वैसे ही सभी दशाएं जब शुरू होती है तब ग्रह और नक्षत्र को कम पावरफुल करती है। जैसे जैसे दशा मध्य की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे ग्रह और नक्षत्र ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। जैसे जैसे दशा मध्य से अंत की तरफ जाती है वैसे वैसे ग्रह और नक्षत्र कमजोर होता जाता है। दशा शुरू होने से पहले ग्रह और नक्षत्र नॉर्मल पावरफुल होते हैं और दशा खत्म होने के बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं। दशाओं के अंदर ग्रह इस प्रकार कार्य करते हैं जैसे हमने ग्रह का रत्न पहन लिया हो। अगर किसी ग्रह की दशा चल रही है और वह ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो अगर हमने उस ग्रह का रत्न पहन लिया तो वह ग्रह इस प्रकार से व्यवहार करेगा जैसे कुछ तो वह दशा के कारण पहले से ही पावरफुल था और हमने रत्न पहनकर उसे और अधिक मात्रा में पावरफुल कर दिया। अब वह डबल पावरफुल होकर हमें डबल अशुभ फल प्रदान करेगा। अगर किसी ग्रह की दशा अशुभ फल प्रदान कर रही हो तो उस ग्रह का कभी भी रत्न मत पहने। उस ग्रह को शांत मंत्रों के द्वारा कमजोर कर ले और जिस ग्रह की दशा शुभ फल प्रदान कर रही थी उस ग्रह को नक्षत्र मंत्र द्वारा या रतन द्वारा पावरफुल कर ले। रतन हमेशा उसी दशा के स्वामी का पहना जाता है जो हमें शुभ फल प्रदान कर रहा हो। यह बात हमेशा ध्यान में रखे। कोई भी ग्रह अपनी किसी भी दशा में अपने पास से कोई भी शुभ या अशुभ फल नहीं प्रदान करता है। सभी ग्रह अपनी दशा में केवल एक ही कार्य करते हैं, वे अपने नक्षत्र या उप नक्षत्र के साथ पावरफुल होते हैं। अश्विनी नक्षत्र का पेड़ कुचला का होता है। ये सभी पेड़ पौधों की नर्सरी में मिल जाते हैं। जब हम किसी नक्षत्र का पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ को ठीक तरह से फलने फूलने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते रहते हैं तो उससे हमारी लगन कुंडली का वह नक्षत्र पावरफुल हो जाता है जिस नक्षत्र का वह पेड़ है। अगर हम दो पेड़ एक ही नक्षत्र के लगाएंगे तो हमारा नक्षत्र डबल पावरफुल हो जाएगा। अगर 3 पेड़ लगाएंगे तो नक्षत्र 3 गुना पावरफुल हो जाएगा। इसी प्रकार जितने अधिक पेड़ लगाएंगे नक्षत्र उतना ही अधिक मात्रा में पावरफुल होता जाएगा। अगर वह पेड़ किसी ने काट दिया या पेड़ सूख गया तो नक्षत्र वापस कमजोर हो जाएगा। वह पेड़ जितने दिन तक सही से फलते फूलते रहेंगे उतने ही दिन तक हमारे नक्षत्र को पावरफुल बनाए रखेंगे। हमने जिस भी नक्षत्र का पेड़ लगाया है, अगर लगन कुंडली में उस नक्षत्र पर कोई ग्रह अशुभ फल प्रदान करके कमजोर या पीड़ित कर रहा है तो वह कमजोर और पीड़ित करने वाला ग्रह हमने नक्षत्र को पावरफुल करने के लिए जो पेड़ लगाए थे उन पेड़ पौधों को किसी मनुष्य या किसी पशु पक्षी या कीड़े मकोड़ों द्वारा नष्ट करवा डालेगा। वह अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह हर प्रकार से प्रयत्न करता है
मैं कैसे इस नक्षत्र के पेड़ पौधों का विनाश करूं? संसार के प्रत्येक पेड़ पौधे किसी ना किसी नक्षत्र को पावरफुल करते हैं, अर्थात किसी ना किसी नक्षत्र के कारक अवश्य होते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता है कौन सा पेड़ पौधा किस नक्षत्र का कारक होता है। मुझे जितना पता चलता जाएगा मैं आप सबको बताता जाऊंगा। अगर हमारा कोई नक्षत्र पीड़ित या कमजोर हो और हमने खेत में उस नक्षत्र की फसल उगा ली तो वह फसल आंधी, पानी, गर्मी, कीड़े मकोड़े या पशु पक्षियों द्वारा नष्ट हो जाएगी और हम उस फसल से कोई ज्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर हम कोई ऐसी फसल उगाए जिस फसल के कारक नक्षत्र पर हमारी लगन कुंडली में कोई ग्रह अशुभ फल नहीं प्रदान कर रहा हो तो वह फसल कभी भी नष्ट नहीं होती है और ना ही उस फसल में कोई कीड़ा लगता है, ना ही कोई पशु पक्षी उस फसल की हानि करते हैं। वह फसल हमें बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करवाती है। इसी प्रकार संसार के प्रत्येक पशु और पक्षी और जलीय जीव इन 27 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र के कारक होते हैं। मुझे नहीं पता है किस नक्षत्र का कौन सा पशु और पक्षी कारक होता है। जैसे जैसे पता लगता जाएगा वैसे वैसे बताता जाऊंगा। जैसे सफेद देशी गाय शुक्र ग्रह के तीनों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र की कारक होती है। भैंस शनि ग्रह के तीनों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र की कारक होती है। हरा तोता बुध ग्रह के किसी एक नक्षत्र का कारक होता है। कारक का मतलब होता है उस ग्रह या नक्षत्र के गुण उसमें ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे लोहे की सभी वस्तुओं में शनि के गुण ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सोने के सभी गहनों में बृहस्पति ग्रह के गुण ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो वस्तुएं जिस भी नक्षत्र या ग्रहों या भाव की कारक होती है उसमें उसी नक्षत्र, ग्रह या भाव के ज्यादा मात्रा में गुण पाए जाते हैं। जैसे सभी नक्षत्रों के पेड़ पौधों, पशु और पक्षी कारक होते हैं, ठीक वैसे ही सभी नक्षत्रों के धातु और रत्न भी होते हैं, जिन्हें पहनकर हम जैसे ग्रह को पावरफुल करते हैं, ठीक वैसे ही नक्षत्रों को पावरफुल करने के भी रत्न होते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता है किस नक्षत्र का कौन सा रत्न होता है। पेड़ पौधों की जड़ें रत्न या ताबीज की तरह पहनने से भी नक्षत्र पावरफुल होते हैं। कुछ पेड़ पौधों की जड़ें नक्षत्र को कम पावरफुल करती है, कुछ पेड़ पौधों की जड़ें नक्षत्र को ज्यादा मात्रा में पावरफुल करती है। नक्षत्रों के फल, सब्जी और अनाज भी कारक होते हैं, जिन्हें खाकर हमारे शरीर के नक्षत्र पावरफुल होते हैं। जैसे जामुन खाने से रोहिणी नक्षत्र पावरफुल होता है, आंवला खाने से भरणी नक्षत्र पावरफुल होता है, आम खाने से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पावरफुल होता है। घरों के अंदर तस्वीर लगाने से भी ग्रह और नक्षत्र पावरफुल होते हैं। जैसे हनुमान जी की फोटो लगाने से मंगल ग्रह पावरफुल होता है, गणेश जी की फोटो लगाने से केतु ग्रह पावरफुल होता है, भगवान राम की फोटो लगाने से सूर्य ग्रह पावरफुल होता है, भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगाने से चंद्रमा पावरफुल होता है, माता सरस्वती की फोटो लगाने से बुध ग्रह पावरफुल होता है। हम ज्योतिष का कोई भी उपाय करें, उससे केवल हमारी लगन कुंडली के ग्रह, नक्षत्र और भाव ही पावरफुल या कमजोर होते हैं। हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जो अन्य कुंडलियों के भी ग्रह, नक्षत्र और भावों को पावरफुल या कमजोर कर सके। भगवान शिव शंकर की फोटो लगाने से राहु ग्रह पावरफुल होता है, शनि देवता की फोटो लगाने से शनि ग्रह पावरफुल होता है, बृहस्पति देवता की फोटो लगाने से बृहस्पति ग्रह पावरफुल होता है, लक्ष्मी माता की फोटो लगाने से शुक्र ग्रह पावरफुल होता है। एक फोटो लगाने से ग्रह कम पावरफुल होता है, दो फोटो लगाने से डबल पावरफुल होता है। जितनी ज्यादा फोटो लगाते हैं ग्रह या नक्षत्र उतने ही अधिक मात्रा में पावरफुल होते हैं। इसी प्रकार किसी भी भजन, गजल, गीत गाना या स्तुति सुनने या गुनगुनाने या बोलने से हमारी लगन कुंडली के वे ही भाव, ग्रह और नक्षत्र पावरफुल होते हैं जिनके वो धुन कारक होती है। जैसे पुराने जमाने में
युद्ध शुरू होने से पहले खुनी नगाड़े बजाए जाते थे। उनकी धुन सुनने से पंचम भाव और मंगल पावरफुल हो जाता था। अगर हम किसी भी पेड़ या पौधे को काटते हैं तो उससे हमारी लगन कुंडली का वही नक्षत्र कमजोर और पीड़ित हो जाता है जिस नक्षत्र का वह पेड़ या पौधा होता है। इसी प्रकार जब हम किसी पशु या पक्षी या जलीय जीव को मारते हैं या किसी भी प्रकार से उसे दुखी या कष्ट पहुंचाते हैं तो उससे हमारी लगन कुंडली का वह नक्षत्र कमजोर या पीड़ित हो जाता है जिस नक्षत्र का वह पशु पक्षी या जल ही नुक्ता ये जीव कारक होता है। जब हम किसी ग्रह की कारक वस्तुओं को वेस्ट करते हैं तो वह कारक ग्रह कमजोर हो जाता है। जब हम किसी ग्रह की कारक वस्तुओं का संग्रह करते हैं तो हमारा वह ग्रह पावरफुल हो जाता है। जब हम किसी पशु पक्षी या जलीय जीव को पालते हैं तो उससे वह नक्षत्र पावरफुल हो जाता है जिस नक्षत्र का वह पशु पक्षी या जलीय जीव कारक होता है। अगर हम किसी ग्रह या नक्षत्र की कारक वस्तुओं का दान करते हैं तो वह ग्रह या नक्षत्र कमजोर हो जाता है। जब हम किसी ग्रह या नक्षत्र की कारक वस्तुओं को किसी से फ्री में दान लेते हैं तो उससे वह ग्रह या नक्षत्र पावरफुल हो जाता है। हम जिस भी रंग का कपड़ा पहनते हैं वही ग्रह हमारी लगन कुंडली का पावरफुल हो जाता है। कपड़ा पहनने से ग्रह बहुत ही कम मात्रा में पावरफुल होता है। अगर हम एक ही साथ 2 या 3 रंग के कपड़े पहन ले तो उन तीनों में से जो प्रकाश छनकर हमारे शरीर में जाता है वही रंग का कारक ग्रह हमारी लगन कुंडली का पावरफुल होता है। जैसे बलियान काले रंग की, शर्ट पीले रंग की, कोट लाल रंग का पहन लिया तो इन तीनों के रंग मिक्स होने पर काला रंग ही बनता है। इसलिए हमारी लगन कुंडली का राहु ग्रह ही पावरफुल होगा क्योंकि काला रंग राहु का होता है।